हेलो दोस्तों, जीके विद एबी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, टीचिंग, बिहार से रिलेटेड सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अभी हमारे टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहे हैं। पिछले दिनों हमने कुछ वीडियो डाले हैं, कृपया देख लीजिएगा, जिससे आपको अवश्य ही लाभ पहुँचेगा। उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने विचार जरूर डालिएगा और नया नज़रिया बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1928, 1926, 1924, 1922। क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, 1926 में, 1924 में, 1922 में? आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए, जरूर दे पाइएगा। सही जवाब 1928 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ही हम बीसीसीआई कहते हैं। इसका गठन दिसंबर 1928 में प्रोविजनल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में किया गया था। ठीक है, जो हमारे महत्वपूर्ण घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है, जैसे रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैफ मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी आदि आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? गीत सेठी, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद या अभिनव बिंद्रा? इन चारों में कौन है? क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? गीत सेठी, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद, अभिनव बिंद्रा? आंसर दीजिए। सही उत्तर है विकल्प 4, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, खेल में युवा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाता है और ये इस संस्था का निर्माण हुआ था आपको 1991 में, 1991 में। उसी साल हुई थी राजीव गांधी की मृत्यु। आप लोग को तो पता ही होगा, श्री परम्बदूर में राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। उन समय उनको मानव बम से उनको उड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, एक क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा कबड्डी, चौथा टेबल टेनिस। दिमाग लगाइए, सोचिए। इसका राइट आंसर है डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप भारत में एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो पहली बार 1888 में शिमला के एनाडेल में आयोजित किया गया था। ये एशिया में सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट है और दुनिया में 5वीं सबसे पुरानी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? फुटबॉल। डूरंड कप रिलेटेड टू फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं? ध्यान रख से सुनिए क्वेश्चन। एक फुटबॉल टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं? 12, 13, 11, 14? सही जवाब 11। आपका सही जवाब है ऑप्शन 3, 11। फुटबॉल को सॉकर भी कहते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जो फील्ड पे खेलते हैं। ठीक है, खेल में एक रेक्टेंगल फील्ड होता है जिसपे खेला जाता है, जिसके प्रत्येक छोर पर एक गोल होता है। मैदान में आयाम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु लगभग 100 से 130 गज लंबे और 50 से 100 गज चौड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इस खेल की अवधि जो है 90 मिनट की होती है, जिसे 45 मिनट के 2 हिस्सों में बांटा जाता है।
जिसमें 15 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन हैं आपके, एक बैडमिंटन, दूसरा बेसबॉल, तीसरा वॉलीबॉल, चौथा बास्केटबॉल। गेस कीजिए आंसर। हाँ, सही आंसर है बैडमिंटन। सुदीर्मन कप जो है ये बैडमिंटन चैंपियनशिप से संबंधित है, जो हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पहला बार इसका आयोजन जानते हैं कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के जकार्ता के बुंग कार्नो स्टेडियम में हुआ था। इसमें 28 देशों से खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है। सुदीर्मन कप को 1989 के बाद से केवल 3 देशों इंडोनेशिया, कोरिया और चीन ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पता है चीन ने ये ट्रॉफी 12 बार इस ट्रॉफी को जीता है, रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पहला हॉकी, दूसरा शतरंज, तीसरा फुटबॉल, चौथा गोल्फ। पहला हॉकी, दूसरा शतरंज, तीसरा फुटबॉल, चौथा गोल्फ। गेस कीजिए आंसर। सही जवाब है गोल्फ। पता है ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2023 में, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। वॉकर कप एक गोल्फ ट्रॉफी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश द्वीपों के शौकिया पुरुषों की टीम के बीच प्रतियोगिता को विजेता को प्रदान किया जाता है। यह कप 1992 से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच वैकल्पिक स्थानों पर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। इस कप का नाम जॉर्ज एच वॉकर के नाम पर रखा गया है, जो 1920 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन USGA के अध्यक्ष और कार्यक्रम के प्रथम आयोजक थे। हम जो बीच बीच में एक्सप्लेन करते हैं इसको भी ध्यान से सुनिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन वहीं से बीच से भी आ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि जो इसके आयोजक कौन थे, प्राथमिक आयोजक कौन थे। तो आप उस तरह का आंसर, जैसा किसके नाम पे रखा गया है, जैसे जॉर्ज एच वॉकर के नाम पे रखा गया है, समझे ना। तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा। और छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में आती रहेंगी, ध्यान से सुनिएगा। तो एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनिए वीडियो, आपको ज़रूर ध्यान में रहेगा और आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए। 1983 है, याद रखिएगा साल। क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और भारत। बोलिए। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, भारत। आपके राइट आंसर है इंग्लैंड। 1983 का जो विश्व कप है ये इंग्लैंड में खेला गया था। इसकी मेज़बानी इंग्लैंड ने की थी। यह टूर्नामेंट 9 जून से 25 जून 1983 तक चला था और इस टूर्नामेंट में 8 देशों ने भाग लिया था। भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। ठीक है। और कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने फाइनल में 2 बार चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को हराकर इस टूर्नामेंट को जीता था। तो इसके रनर अप कौन थे? वेस्ट इंडीज़। और इसके विनर कौन थे? ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता है, इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? एक बास्केटबॉल, दूसरा बैडमिंटन, तीसरा हॉकी, चौथा वॉलीबॉल। बोलिए। ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक
पद का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल। आपके राइट आंसर है हॉकी। हॉकी खेल में विभिन्न प्रकार के फाउल के लिए है ना दंडित किया जाता है, जैसे बैक स्टिक्स न, यह उस खिलाड़ी के खिलाफ दिया जाता है जो हॉकी स्टिक के गोलाकार बैक से ना गेंद को हिट करता है, उसको दिया जाता है। और भी बहुत सारे दंड करने के फाउल हैं, जैसे बैक स्टिक है, अवरोध है, थर्ड पार्टी अवरोध है, अग्रगामी है ना। इस तरह से एक स्टिक्स है, मैंने स्टिक्स में होता है कि उस खिलाड़ी के खिलाफ वो इस ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ दिया जाता है जो किसी अन्य खिलाड़ी के पास जोखिम तरीके से अपनी छड़ी उठाता है, उसको स्टिक्स दंड मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा गलती करने के बाद इस तरह के फॉल्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फॉल्ट, ध्यान में रखिएगा, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर, कबड्डी। आपके राइट आंसर है टेनिस। ठीक है, डबल फॉल्ट का मतलब क्या होता है? डबल फॉल्ट का मतलब होता है दूसरी सर्विस पर फॉल्ट मारना, उसी को डबल फॉल्ट कहते हैं। टेनिस या लॉन टेनिस एक रैकेट खेल है जिसे व्यक्तिगत रूप या दो दो खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जा सकता है। ठीक है ना। इंटरनेशनल टेनिस महासंघ में इसकी स्थापना 1 मार्च 1913 को हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय है आपको लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? आपके ऑप्शंस हैं कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, टेबल टेनिस। देखिए आपके मनिका बत्रा की फोटो है, देखिए क्या खेल रही हैं, क्या खेलती नजर आ रही हैं। अब तो आप लोग आंसर दे ही सकते हैं। चलिए अब दीजिए आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, अपना अपना हाथ उठाइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके आंसर हैं मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है ये कौन सा खेल खेलती है? टेबल टेनिस। ठीक है, सही दिए हैं आप लोग आंसर। ठीक है ना। टोक्यो में 2020 में मनिका बत्रा भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई जिन्होंने ओलंपिक के एकल में 32 राउंड में अपनी जगह बनाई थी। उन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। नवंबर 2020 तक वह भारत में शीर्ष रैंकिंग की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है और मार्च 2022 तक दुनिया में 50वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज की पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? देखिए इनकी पिक्चर देख करके आप बताइए कौन है। हम आपको नाम बता देते हैं, एस विजयलक्ष्मी, पद्मिनी रावत, हम्पी कोनेरू, कृतिका नादिग। बोलिए ये कौन सी महिला है? हाँ सही पकड़े हैं, एस विजयलक्ष्मी। ये क्वेश्चन आरआरबी के ग्रुप डी में पूछा गया था, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसमें पिक्चर दिखाया नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन पूछा था। सुब्बारामन विजयलक्ष्मी, एस का मतलब होता है सुब्बारामन। सुब्बारामन विजयलक्ष्मी शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर है। 2001 में वह महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया। सुब्बारामन विजयलक्ष्मी जो थी, इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर और महिला ग्रैंड मास्टर की फिरे उपाधि धारण की है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये क्या कहते हैं, ये जो थी क्या नाम है, और आपके ऑप्शन में हम्पी कनेरू। हम्पी कनेरू जो है ना, ये भी भारतीय शतरंज खिलाड़ी ही हैं। ठीक है ना, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और वर्तमान में 2019 महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने पदक हासिल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, हॉकी। देखिए कितनी प्रेटी गर्ल है।
इन्होंने एथलेटिक्स में हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं 2 एथलेटिक्स। अंजू बॉबी जॉर्ज एक भारतीय एथलीट हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ठीक है, और भी बहुत सारे पदक इन्होंने हासिल किए। मुक्केबाजी में आपको है, हमारे देश के हैं प्रसिद्ध मुक्केबाज खिलाड़ी हैं मोहम्मद अली शाह, विजेंदर सिंह और मैरी कॉम। ठीक है ना। निशानेबाजी में हैं आपके मनु भाकर, सौरभ चौधरी, तुषार माने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है? सिडनी 2000 ओलंपिक खेल, अटलांटा 1996 ओलंपिक खेल, लंदन 2012 ओलंपिक खेल, ब्राज़ील 2016 ओलंपिक खेल। आपके सही ऑप्शन है सिडनी 2000 ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक जीता था और भारत की ओर से जीतने वाली पहली महिला बनी थी। सिडनी 2000 में ओलंपिक खेल में इन्होंने इस पदक को जीता था। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और 1999 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। उन्होंने 1999 में पद्मश्री भी जीता था। 1994 में इन्होंने इस्तांबुल में विश्व चैंपियनशिप में रजत जीता। 1995 में इन्होंने 54 किलोग्राम वर्ग में कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप जीती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्रिकेट विश्व कप 1983 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका आंसर मुझे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अब आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, देखें कितने आदमी हमारी बातों को ध्यान से सुनते, हमारे मेहनत को कितना आदमी तवज्जो देते हैं। क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये आपके बहुत काम का चीज़ है। आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, भारत। थोड़ा भी अगर ध्यान देंगे तो आप जरूर कर के इसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। हाँ, सही उत्तर है इंग्लैंड, सही लिखे हैं आप लोग। चलिए 1983 विश्व कप इंग्लैंड, इसकी मेज़बानी इंग्लैंड ने की थी और इसके विषय में तो आपको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि भारत ने जीता था और इनका डिफेंडिंग चैंपियन थे वेस्ट इंडीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन देखिए, फोटो देखिए, अब तो आपको आंसर आ ही गया होगा। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आप लिखिएगा, जितना आप लिखिएगा आपके दिमाग में उतना रहेगा। सुनना सही है मगर लिखिएगा तो ये आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, ये अमिट हो जाएगा। इसलिए लिखिए ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। बैडमिंटन, शतरंज, कबड्डी, टेबल टेनिस। बैडमिंटन, शतरंज, कबड्डी, टेबल टेनिस। ठीक है, इसका आपका सही उत्तर है बैडमिंटन। ठीक है, लक्ष्य सेन जो है यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। यह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने लड़कों के एकल में 2018 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप और मिश्रित टीम स्पर्धा में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने 2021 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किनकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट वे पुस्तक किनकी आत्मकथा है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा, युवराज सिंह। आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, इस जरूर डालिए। ये क्वेश्चन OSSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स प्रीलिम्स में पूछा है 2021 में। इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। ठीक, प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है।
इस सचिन के साथ भारतीय खेल पत्रकार गुड़िया मजूमदार ने सह लेखकिन इसमें उनको बताया गया था। आत्मकथा 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुई थी। आपको पता है सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था? सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था और उन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी क्रिकेट यात्रा शुरू की थी। उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही उनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। समझे ना, जिस दिन उन्होंने सेवानिवृत्ति का ये किया था। अब एक हमारी सौरव गांगुली है, उनकी आत्मकथा है ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। युवराज सिंह का है द स्टेट ऑफ माई लाइफ, वो इनसे जुड़े हुए हैं। राहुल द्रविड़ की जीवनी आपको है द नाइस गाइड हूँ फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है, देवेंद्र प्रभु देसाई द्वारा लिखी गई थी। राहुल द्रविड़ जो है उन्होंने खुद नहीं लिखा था, उसके लेखक देवेंद्र प्रभु देसाई थे और उसका नाम था, इन्हीं की जीवनी पर आधारित था, उनका नाम था द नाइस गाइड हु फिनिश्ड फर्स्ट, ठीक है। कपिल देव का तो जानते ही हैं, क्रिकेट माई स्टाइल और स्टेट फ्रॉम माई हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, इसको तो कपिल देव ने खुद से लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एक पीवी सिंधु, दूसरा सायखो मीराबाई चानू, तीसरा लवलीन बोरगोहेन, चौथा मैरी कॉम। पहला पीवी सिंधु, दूसरा मीराबाई चानू, तीसरा लवलीन बोरगोहेन, चौथा एमसी मैरी कॉम। आपके राइट आंसर है पीवी सिंधु, सही। पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक उन्होंने जीता है और ये ओलंपिक पदक जीतने वाली वो भारत की पहली महिला है जिसने 2 बार जीता है, ठीक है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक पदक में रजत जीता था। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक पदक में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भारोत्तोलक सेखोम मीराबाई चानू निम्नलिखित में से कहाँ की हैं? ठीक है ना, मीराबाई चानू कहाँ की हैं? मेघालय की, मणिपुर की, असम की या मिजोरम की? आपके राइट आंसर है ऑप्शन 2 मणिपुर। मीराबाई चानू जो है ये मणिपुर की हैं। इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरेना विलियम्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किक बॉक्सिंग, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। सेरेना विलियम्स 2 बहन आती थी ना, एक सेरेना विलियम्स थी और एक वीनस विलियम्स थी। तो हम सेरेना विलियम्स जो है कौन सा खेल खेलती थी? आपको तो हिंट्स मैंने दे दिया, अब बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके ऑप्शन है किक बॉक्सिंग, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। फोटो में तो दिख ही रहा होगा। हाँ, सही उत्तर है टेनिस। सेरेना विलियम्स जो है ये टेनिस से संबंधित है। सेरेना विलियम्स टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित हैं? देखिए ये पिक्चर में देख लीजिए तो आप अपने आप पता चल गया होगा कि किससे संबंधित है। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जितना लिखिएगा उतना ध्यान में रहेगा। सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित हैं? तैरना, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस। हाँ, सही उत्तर है जिम्नास्टिक्स। ये जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। हमने आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपने ज़रूर कोशिश किए होंगे उन सबके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालने के लिए। आप इसको ध्यान से, अगर आपको याद हो गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। हम सारे चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए चुन चुन के लाते हैं जो एग्ज़ाम्स में आपको पक्का आ जाए, ठीक है। आगे भगवान, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।